स्टूडेंट्स, अभी जो हम पीछे मिसलेनियस फीचर्स पढ़ रहे थे एमएस वर्ड की, उसका ये पार्ट 2 है। आप इन फीचर्स को ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और प्रैक्टिकल करना ना भूलें, इनका प्रैक्टिकल जरूर कीजिए। और सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपके ऐसा करने से हमें एक बल मिलता है, एक पावर मिलती है और हम और भी बेटर ढंग से आपके लिए वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाँ, बहुत बार ऐसे कुछ सिम्बल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम कीबोर्ड से प्रेस नहीं कर सकते। कीबोर्ड में इतने कैरेक्टर्स ही नहीं हैं, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी रिज्यूमे में या किसी लेटर में कोई मोबाइल फ़ोन लिखा हुआ है और मोबाइल फ़ोन से पहले मोबाइल का सिंबल है। ठीक है, किसी ने ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस से पहले कुछ ईमेल आईडी का कुछ लेटर टाइप का सिंबल है। अब वो सिंबल कहाँ से आ सकते हैं? तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स, जैसे कॉपीराइट का एक सिंबल होता है, रजिस्टर्ड का एक सिंबल होता है, वो सिंबल हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत तो पड़ेगी उनकी इंसर्ट करने की। तो उसके लिए हमारे पास कमांड्स रहती हैं, इसके अंदर सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में ही। इंसर्ट टैब में जाके हम यहाँ पे सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। सिंबल्स का डायलॉग बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे। तो सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स कैन बी इंसर्टेड इन ए डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन सिंबल बटन। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, हम क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन सिंबल बटन, किसी भी सिंबल बटन पे हम क्लिक करेंगे। सॉरी, इस सिंबल बटन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट एनी सिंबल, कोई भी सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो क्लिक करने जा रहा हूँ, मैं मोर सिंबल्स पे क्लिक करने जा रहा हूँ। मेरे पास मोर सिंबल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लेकिन इस सिंबल्स के डायलॉग बॉक्स में आपने देखो इसमें 2 टैब्स हैं, एक तो सिंबल्स और दूसरा स्पेशल कैरेक्टर्स। 2 टैब्स हैं इसमें, सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। सिंबल्स में भी हम यहाँ फ़ॉन्ट में जाके अलग अलग फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली हमें सिंबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे फ़ोन चाहिए मुझे, फ़ोन नंबर के आगे फ़ोन लिखना है तो फ़ोन वाला सिंबल है। ठीक है, कोई लेटर लिखना है तो वो वाला सिंबल है। कहीं पर मुझे कोई सिग्नल दिखाना है तो यहाँ पे फिंगर वाला सिंबल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो सेलेक्ट एनी सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम सिंबल डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है और इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। और ये आपका एक एग्जांपल है, ये जो मैंने एक फिंगर का साइन बना रखा है डेट टाइम से पहले, ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पे मैंने एक सिंबल इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से सिंबल से आगे हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स आता है। हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वो कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करने जा रहा है। आपने देखा होगा इसमें एक तो सिंबल है, सिंबल का पर्पस क्या है, क्या नाम है वो है, और उसके आगे उसकी शॉर्टकट क्या है। मतलब मुझे कॉपीराइट को अगर डायरेक्टली प्रिंट करना है तो मैं ऑल्ट कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर दूंगा, तब भी कॉपीराइट का सिंबल मेरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी सिंबल को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, सॉरी, वो टॉपिक है कि व्यूज़ क्या होते हैं डॉक्यूमेंट के। देखो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि डॉक्यूमेंट के आपने एमएस वर्ड किया हुआ है तो कौन कौन से व्यूज़ इसमें हो सकती हैं, तो ये सारे व्यूज़ हैं। इसके अंदर ड्राफ्ट व्यू है, ड्राफ्ट व्यू में हमारा डॉक्यूमेंट नॉर्मल दिखाई देता है। आउटलाइन व्यू में भी कुछ अलग सा व्यू दिखाई देता है, वो हम देखेंगे। खैर, वेब लेआउट में जैसा कि वेबसाइट्स पे हमें पेजेस दिखाई देते हैं, उस व्यू में हमें दिखाई देगा। फुल स्क्रीन रीडिंग में हमारा पेज हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू हम मोस्टली देखते हैं वो हमारा होता है प्रिंट लेआउट। कोई आपसे पूछ सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे स्क्रीन पे, हमारे एमएस वर्ड में जब हम कुछ डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू रहता है, तो प्रिंट लेआउट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, तो खैर इसमें उसने जो सबसे पहले सिलेक्ट किया था वो किया था फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में देखो आपने क्या हुआ, इसमें सिर्फ टाइटल बार ही, इसमें टाइटल बार में नहीं, इवन सॉरी, हाँ सॉरी, इसमें टाइटल बार दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नीचे कोई रिबन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इस व्यू से मुझे एकदम वापस जाना है, क्योंकि कई लोग घबरा जाते हैं कि हाँ ये क्या हो गया, कुछ दिखा नहीं रहा, क्या नहीं है, हमें दोबारा वही व्यू चाहिए। तो आप एस्केप की प्रेस कर दो। एस्केप की तो कभी भी प्रेस की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई कमांड गलत हो चुकी है, उस कमांड से वापस आने के लिए हम एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं।
अब मैंने सेलेक्ट किया वेब लेआउट व्यू, और वेब लेआउट व्यू में हमारा डॉक्यूमेंट इस टाइप से दिखाई देगा जैसा कि किसी वेबसाइट पे हमें पेजेस दिखाई देते हैं। आउटलाइन व्यू, ये आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू ऐसा दिखाई देता है, देख लो ध्यान से। कोई स्टूडेंट को ऐसा व्यू दिखाई दे तो वो समझ जाना कि वो आउटलाइन व्यू में है। आउटलाइन व्यू से हम किसी भी व्यू में जा सकते हैं। अच्छा, कोई किसी का कन्फ्यूजन है कि व्यू वाले ये व्यूज़ दिखाई कहाँ से देते हैं, ये हो सकता है। तो ये व्यू का जो टैब होता है, ये जो व्यू का टैब है, व्यू के टैब में जो रिबन में लेफ्ट साइड में हमें ये सारे व्यूज़ दिखाई देते हैं। ठीक है। ड्राफ्ट व्यू, ड्राफ्ट व्यू में हमें नॉर्मल व्यू, ड्राफ्ट व्यू को हम नॉर्मल व्यू भी कह सकते हैं, और इसमें हमारा डॉक्यूमेंट इस टाइप से दिखाई देता है। इसमें जो हमारी कॉलम्स ब्रेक्स या पेज ब्रेक्स होती हैं उनको हम साफ साफ इस तरीके से देख सकते हैं। वो डॉटेड लाइंस में या डैश लाइन में हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के नीचे एक सेक्शन ब्रेक लगी हुई है, वो दिखा रहा है। और प्रिंट लेआउट व्यू में अगर हम चाहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू हम देखते हैं वो हमारा प्रिंट लेआउट व्यू होता है। हम इसमें डॉक्यूमेंट्स को ईजिली पेज बाय पेज देख सकते हैं। कोई आपसे पूछ ले अगर कि क्या प्रिंट प्रीव्यू भी कोई व्यू है, यस, प्रिंट प्रीव्यू भी एक व्यू है। उस व्यू का क्या फ़ायदा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले या किसी भी पेज को प्रिंट करने से पहले वो कैसा दिखाई देंगे, वो हम सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू व्यू में ही जाकर देख सकते हैं। कई बार हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में, कई बार क्या होता है, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ डेकोरेटिव वर्ड लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में अगर मैं राइट साइड में जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस टाइप से, सॉरी क्या हो गया, हाँ, वर्ड आर्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस टाइप से मेरी कमांड्स को वो शो कर देगा। यहाँ से मैं कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। इंसर्शन पॉइंट आपको उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपको वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना है। ठीक है। आपके पास वर्ड आर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी मुझे करना है वो कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे ओके पे क्लिक, और जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके से वर्ड आर्ट जो भी मैंने सेलेक्ट किया था, जो भी फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया था, उस फॉर्मेट में मेरा वर्ड आर्ट इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ से पढ़ा था ये हमने? इंसर्ट टैब में, जो हमारे पास रिबन आता है उसके अंदर। इसी तरीके से हम हाइपरलिंक भी बना सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट्स में हाइपरलिंक्स होते हैं ना, मान लो एक हाइपरलिंक है जीमेल, और जैसे मैं जीमेल पे क्लिक करूँगा तो मैं जीमेल के सर्वर पे पहुँच जाऊँगा। तो हाइपरलिंक्स का यही पर्पस होता है कि हम एक पेज से दूसरे पेज में वेबसाइट्स में नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हम हाइपरलिंक्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो कमांड आती है वो इंसर्ट टैब में ही आती है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइपरलिंक की कमांड आती है। ठीक है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन हाइपरलिंक टूल। नाउ वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हम कैसे बनाएंगे? वी कैन क्रिएट ए हाइपरलिंक टू एनी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। हम किसी भी टेक्स्ट और हाइपरलिंक ऑब्जेक्ट पे हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिकिंग ऑन हाइपरलिंक वी कैन रीच एनीवेयर। जहाँ भी जो भी हमारा वहाँ पे डेस्टिनेशन लोकेशन हमें दे रखी है, उस हाइपरलिंक से हम आप उस डेस्टिनेशन लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। हेयर आई सिलेक्टेड वेलकम टेक्स्ट बिलो। अब ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक बनाया है। मैंने सिंपली क्या किया, इस पर क्लिक किया, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाके हाइपरलिंक पे क्लिक कर दिया। हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम पर्टिकुलर पाथ पे जाके किसी पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब सिंपली क्या होगा, एक यूज़र के लिए हाइपरलिंक कैसे काम करेगा, आपको कंट्रोल की के साथ साथ माउस से द्वारा क्लिक करना है इस वर्ड, ये जो वर्ड लिखा हुआ है वेलकम, आपने क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है कीबोर्ड से, और माउस का बटन, लेफ्ट माउस बटन जो होता है उससे इस पर क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली आपको उस हाइपरलिंक जैसे करता है काम कि किसी डेस्टिनेशन लोकेशन पर पहुंचा देता है, तो उस डेस्टिनेशन लोकेशन पर आपको पहुंचा देगा। नाउ लुक एट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये एक सिलेक्टेड पार्ट मैंने ले रखा है डॉक्यूमेंट का। देयर इज़ मच स्पेस बिटवीन वर्ड्स बिकॉज इट इज़ जस्टिफाइड अलाइनमेंट। हमने अलाइनमेंट भी पढ़ चुके हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट होती है। और ये जो मैं बताता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अगर आप चाहो तो इनको लिख लिया करो। कितने टाइप के अलाइनमेंट्स हमारे पास होती हैं? 4 टाइप की, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड।
लेफ़्ट अलाइनमेंट में आपका पूरा पैराग्राफ लेफ़्ट से स्टार्ट होगा, सेंटर अलाइनमेंट में सेंटर से स्टार्ट होगा, राइट अलाइनमेंट में राइट से स्टार्ट होगा। लेकिन जस्टिफाइड एक ऐसी अलाइनमेंट है जो कि प्रोफेशनली भी अच्छी लगती है, जिसमें लेफ़्ट और राइट का स्पेसिंग बराबर रहता है, अच्छा लगता है मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कई बार जस्टिफाइड अलाइनमेंट से जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे इंप्रेशन भी हमें मिल जाते हैं कई बार। यहाँ पे देखो इसमें कितनी स्पेसिंग आ रही है, जो मैंने सिलेक्टेड पार्ट कर रखा है इसमें कितनी स्पेसिंग है। इस स्पेसिंग को ख़त्म करने का भी एक तरीका है। हम क्या करेंगे, सिंपली पेज लेआउट टैब पर जाएंगे, होम इंसर्ट, फिर पेज लेआउट टैब आता है। पेज लेआउट टैब में हम ब्रेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके ब्रेक्स के नीचे ही लाइन नंबर्स के नीचे हाइफिनेशन है। हाइफिनेशन को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें मेरे पास ऑप्शंस आते हैं, नन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, हाइफिनेशन ऑप्शंस। मतलब ऑटोमेटिकली आप चाहते हो कि हाइफिनेशन हो जाए तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे, मैनुअल करना चाहते हो तो मैनुअली तो हम करते ही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है। और हाइफिनेशन ऑप्शन से करेंगे तो हाइफिनेशन ऑप्शन से हम कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहें कर सकते हैं। तो इस ऐसा करने से होगा क्या, अब जो हमने ऊपर लाइन सेलेक्ट कर रखी थी मैंने वहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया, तो हुआ क्या देखो, विल बी एक्सेप्टेड पूरा नहीं आ रहा था तो इसने एसी के बाद हाइफन लगा दिया और बाकी सेपरेट को नीचे कर दिया। इससे क्या थी, जो फालतू की स्पेसिंग थी वो बच गई, उसने हाइफन लगा के नीचे कर दिया। तो अगर आपने जस्टिफाइड अलाइनमेंट सेलेक्ट कर रखा है और इस टाइप से आपको कुछ स्पेसिंग की प्रॉब्लम लगती है तो आप सिंपली पेज लेआउट टैब पे जाओगे और वहाँ पे हाइफिनेशन पे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से मुझे कई बार क्या होता है कि कई बार हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें हमें पेज बॉर्डर्स चाहिए होते हैं। तो पेज बॉर्डर्स के लिए भी हम कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट टैब पर जाएंगे और पेज लेआउट टैब पे जाके हम पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। इस टाइप से पेज बॉर्डर पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसे हम पेज बॉर्डर्स डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स है ये एक्चुअल में। तो हेयर वी कैन सेट बॉर्डर्स, हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं एंड शेडिंग टेक्स्ट चेक कर सकते हैं पैराग्राफ्स के लिए शेडिंग एज वेल एज फॉर पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब इसमें हम पैराग्राफ्स का बॉर्डर और शेडिंग भी कर सकते हैं पूरे के पूरे पैराग्राफ का, और पेजेस का भी बॉर्डर और शेडिंग कर सकते हैं जैसे हम चाहें तो। सेलेक्ट बॉर्डर लाइन स्टाइल्स, यहाँ पे हम बॉर्डर लाइन स्टाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। ये बॉर्डर लाइन स्टाइल्स हैं कुछ, जैसे डॉटेड है, डैश्ड है, जो भी है हम यहाँ से बॉर्डर लाइन स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर लाइन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बॉर्डर लाइन विड्थ देनी है तो बॉर्डर लाइन विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कलर और यहाँ से विड्थ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे बॉर्डर लाइन नहीं चाहिए, कोई पिक्चर चाहिए तो हम पिक्चर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एनी ऑप्शन हेयर टू अप्लाई द बॉर्डर एंड शेडिंग टू एनीथिंग स्पेशल। अगर आप किसी स्पेशल पे वो बॉर्डर शेडिंग चाहिए तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैंने होल डॉक्यूमेंट पे किया तो पूरे डॉक्यूमेंट में मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो सिंपली ऐसा करने के बाद हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। ये क्या हुआ, आपके पेज में बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से हम बॉर्डर्स या शेडिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। दिस इज अ कंप्लीट पेज नाउ इन प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। पेज कलर, पेज लेआउट टैब में ही हमने बॉर्डर एंड शेडिंग बॉर्डर्स वाला पोर्शन पढ़ा था, उसमें ही पेज कलर भी है। पेज कलर पे जाके हम पेज कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही कलर हमें पेज पे आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, पेज बैकग्राउंड कलर कैन बी चेंज यूजिंग पेज कलर बटन फ्रॉम पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में जाके पेज का कलर दे सकते हैं और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हुआ, जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू ले रहा हूँ तो वो पेज कलर गायब हो गया। Print preview is not showing the page color here. It means that page background color will not be printed when we will print the page using printer. एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे मैं पेज कलर कुछ भी सेलेक्ट कर लूँ लेकिन वो प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आएगा, और अगर प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आएगा तो वो प्रिंट में नहीं होगा, वैसा का वैसा। सिर्फ देखने के व्यू से हम पेज कलर देख सकते हैं, ना वो प्रिंटिंग में आएगा ना प्रिंट प्रीव्यू में वो शो करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बैकग्राउंड प्रिंटिंग लेना चाहता है, वो चाहता है कि जो भी उसने बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज ली है और वो प्रिंट आनी चाहिए, तो वो ऑफिस के बटन पे उसको क्लिक करना है। ऑफिस के बटन में क्लिक करने के बाद वर्ड के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ये आपने ऑफिस के बटन पे क्लिक किया तो इसमें नीचे ही यहाँ पे वर्ड ऑप्शंस है, इस पर आप क्लिक करोगे।
वर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने पे इस टाइप का आपका वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। वर्ड ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ऑन डिस्प्ले ऑन लेफ्ट पेन। लेफ्ट पेन में हमें डिस्प्ले पे क्लिक करना है इसके अंदर, सॉरी एक मिनट, सॉरी, हाँ, हमें लेफ्ट पेन जो है इसका उस पर डिस्प्ले पे क्लिक करना है। तो वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ऑन डिस्प्ले ऑन लेफ्ट पेन, सेलेक्ट प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस चेक बॉक्सेस विद प्रिंटिंग ऑप्शंस। इसमें डिस्प्ले में अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। प्रिंटिंग ऑप्शंस में हम प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन द वर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट बैकग्राउंड कलर से इमेजेस अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। अगर डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी साथ में प्रिंट करनी है तो उस पर भी क्लिक करते हैं। जनरली प्रॉपर्टीज़ नीचे आते हैं, देखने के लिए होती है, सिर्फ कोई हिडन टेक्स्ट हो उसको प्रिंट करना हो, जनरली ये भी हमें जरूरत नहीं होती। अपडेट फील्ड्स बिफोर प्रिंटिंग, ये अगर मैंने मैक्रो फील्ड वगैरह कोई ले रखा है उसके लिए है। अपडेट लिंक डाटा बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंट से पहले कोई लिंक डाटा है उसको अपडेट करना है, जैसे कई बार हम पेस्ट एज ए हाई लिंक कर देते हैं उसके लिए। तो फिलहाल तो बाकी ऑप्शन मुझे इतने फ़ायदेमंद लगते नहीं, लेकिन ऊपर के दोनों ऑप्शन चेक बॉक्सेस फ़ायदेमंद थे, तो मैंने उन दोनों को चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, जो मेरी बैकग्राउंड में पिक्चर थी या इमेजेस वगैरह या कुछ भी टेक्स्ट भी था वो भी अब प्रिंट आउट होगा, पहले नहीं हो रहा था। अब देखो प्रिंट प्रीव्यू पे जब मैंने क्लिक किया तो स्क्रीन बदल गई। पहले जब मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया था तो पेज कलर नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया तो पेज कलर डिस्प्ले कर रहा है। अगर प्रिंट प्रीव्यू में डिस्प्ले कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रिंटिंग में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम व्यूज़ में ही चलते हैं। ये व्यू के अंदर व्यू टैब में हम यहाँ पे देखते हैं कि हम रूलर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जो हमारा ये ओरिजेंटल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है, इस रूलर को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, इस पर अगर मैं ऑन करता हूँ तो ग्रिड लाइंस आ जाएंगी आपके पूरे पेज पे, जैसे ग्रिड लाइंस आ रही हैं। हम चाहें तो इन ग्रिड लाइंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हमें जनरली ऑफलाइन ही करना पड़ता है, हमें ज़रूरत नहीं होती इनकी। थंबनेल्स में छोटे छोटे खैर थंबनेल को आगे बताते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। डॉक्यूमेंट मैप अगर आप करते हो तो डॉक्यूमेंट के मैप करने से क्या हुआ, लेफ्ट साइड में एक पेन आ गया, डॉक्यूमेंट मैप पेन है ये। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स वगैरह होंगे, कुछ होंगे, तो उनको डॉक्यूमेंट मैप में वो शो करता रहेगा, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे थंबनेल्स आ गया, ये थंबनेल होता है, सॉरी मैंने आपको कहा था ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थंबनेल पे जब हमने क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक पेन आ जाएगा थंबनेल्स। मतलब थंबनेल क्या होगा, आपका जो पेज है उसका एक मिनिएचर वर्जन आपको डिस्प्ले करता रहेगा कि वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन भी ऑन है, रूलर तो ऑन है ही है, थंबनेल भी ऑन कर दिया और डॉक्यूमेंट मैप अभी ऑन नहीं किया। ठीक है, वो करने से क्या होगा, आपका एक डॉक्यूमेंट मैप खुल जाएगा लेफ्ट साइड में, और जितने भी हेडिंग्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे। आप किसी भी हेडिंग पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हो। ऐसा डॉक्यूमेंट मैप से हम कर सकते हैं। लेकिन जितना भी व्यू थे, चाहे वो रूलर मैंने ऑन ऑफ किया, चाहे डॉक्यूमेंट को ऑन ऑफ किया, उसका आपका प्रिंट प्रीव्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो यही कहना चाहता था मैं कि प्रिंट प्रीव्यू पे इनका कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट, कई बार हमें कुछ कमेंट्स वगैरह देने की ज़रूरत पड़ जाती है। एक चीज़ बता देता हूँ, कमेंट्स को भी प्रिंटिंग में नहीं आते, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो प्रिंटिंग में दिखा सकता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग में आपके कमेंट्स नहीं आते, लेकिन हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे रिव्यू टैब पे, और रिव्यू टैब में जो हमें रिबन दिखाई दे रहा है उसमें आ रहा है न्यू कमेंट पे क्लिक करके हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट कमेंट सेलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ऑन विच यू वांट टू इंसर्ट कमेंट। सबसे पहले आपको टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिस पे आपने कमेंट इंसर्ट करना है। क्लिक ऑन रिव्यू टैब, उसके लिए हम रिव्यू टैब पे जाएंगे और न्यू कमेंट टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब क्या किया हमने, रिव्यू टैब में जाके न्यू कमेंट पे क्लिक कर दिया। हमारी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और यहाँ पे कमेंट्स को, ये जो कमेंट है इस कमेंट को हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम कितने भी कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपके आप चाहते हो ये कमेंट्स आपको ना दिखाई दें या हिडन रहे या कुछ है, तो रिव्यू टैब में ही हम जाएंगे, और रिव्यू टैब में यहाँ पे ऑप्शन आता है शो मार्कअप। शो मार्कअप का यूज़ जब हम क्लिक करेंगे तो शो मार्कअप में हमें लिस्ट दिखाई देगी, कुछ चेक बॉक्सेस की लिस्ट दिखाई देगी।
अगर कमेंट्स हमें ऑन या ऑफ करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मुझे उसमें डॉक्यूमेंट में चाहिए या नहीं चाहिए हम अपने हिसाब से चेक ऑन या चेक ऑफ कर सकते हैं। अगर किसी कमेंट को डिलीट करना है, टू डिलीट वन कमेंट और ऑल कमेंट्स क्लिक ऑन डिलीट बटन फ्रॉम रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में ही आपका डिलीट का बटन आता है, इस पर क्लिक करोगे। पहले आप जिस पे आपने कमेंट लिखा था उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट कमांड पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे। डिलीट सॉरी एक मिनट थोड़ा सा तो सिंपली उस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और डिलीट हमारे पास रिव्यू टैब में कमेंट्स के आगे डिलीट है, न्यू कमेंट के आगे डिलीट है, इस पर क्लिक करेंगे तो कमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बहुत जरूरी हमारे पास कमांड होती है, कई बार क्या होता है हमने अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया लेकिन उसमें कुछ स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रह जाती हैं, तो हम डॉक्यूमेंट को सबमिट करने से पहले ये ज़रूर चाहते हैं कि उसकी एक बार स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक कर लिया जाए। तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। इसकी एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है, अपनी डिक्शनरी से ये स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करता है और उन्हें शो करता है। कई बार हम टाइप करते हुए भी देखते हैं कि हम जो लिख रहे हैं कई वर्ड्स में नीचे रेड वेवी लाइन आ गई और कईयों में ग्रीन वेवी लाइन आ गई। तो बताना चाहूँगा जो रेड वेवी लाइन होती है वो होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स, और जो ग्रीन वेवी लाइन होती है वो बताती है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो खैर हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम रिव्यू टैब में ही जाएंगे, और रिव्यू टैब में ही अगर मैं बिल्कुल लेफ्ट साइड में चलूँ तो यहाँ पे आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल पे हम क्लिक करेंगे। इस टूल पे क्लिक करने पे क्या होगा, हम स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं, मतलब ये हमारे लिए स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। लुक एट द डॉक्यूमेंट हेयर, रेड लाइन इज़ फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, मैंने अभी आपको बताया था, और ग्रीन लाइन आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को बताता है। लेकिन जब मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल ग्रामर चेक पे क्लिक किया तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ है, इग्नोर वंस, अगर कोई मिस्टेक आ जाती है उसे मुझे इग्नोर करना है तो इग्नोर वंस पे क्लिक करूँगा। सारे ही ऐसी मिस्टेक्स को मुझे इग्नोर करना तो इग्नोर ऑल पे क्लिक करूँगा। कोई ऐसा वर्ड है या कुछ है जो वर्ड अवेलेबल नहीं था, मुझे उसे डिक्शनरी में ऐड करना है तो ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करेंगे। और अगर कोई सजेशंस आ रहे हैं, जैसे ऊपर रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट लिख रखा है, टी गलत है, मतलब टी नहीं लगाया, RECURIMENT लिखा है, तो इसका सजेशन नीचे आ रहा है। अगर मैं ये चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज पे क्लिक कर दूंगा, और जहाँ भी रिक्रूटमेंट है सभी में मुझे रिक्रूटमेंट करना है तो चेंज ऑल पे क्लिक कर दूंगा। तो सारे ऑप्शन हम उस तरीके से चेक कर सकते हैं। इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हैं, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं मिलती तो इस टाइप का मैसेज बॉक्स आ जाता है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। ठीक है, इसी तरीके से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के अलावा हमारे पास थिजोरस भी है, एक कमांड थिजोरस कमांड का यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है किसी एक वर्ड के लिए। हम चाहें तो जो भी वर्ड हमें बढ़िया लगता है, जो हमने एग्जिस्टिंग वर्ड की जगह हम वो रिप्लेस कर सकते हैं थिजोरस कमांड का यूज़ करके। ये कमांड भी हमारे पास रिव्यू टैब में ही अवेलेबल है, लेफ्ट साइड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के साथ थिजोरस है यहाँ पर। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करो, किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके स्ट्रिक्टली पे सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने थिजोरस पे क्लिक किया तो थिजोरस का एक पेन मेरे पास अवेलेबल हो गया राइट साइड में। अब मैंने सेलेक्ट क्या कर रखा था, स्ट्रिक्टली के जितने भी सिनोनिम्स हैं वो सारे शो कर रहे हैं, जैसे फर्मली, स्टेमली, हार्शली, स्ट्रेंथली। मुझे उसकी जगह किसी को रिप्लेस करना है तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ आसानी से, और ये एंटोनिम भी शो करेगा। ठीक है,
आप सिंपली उस वर्ड पे क्लिक कर दोगे उसके राइट एरो पे और उसकी जगह आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये फ़ायदा रहता है हमारे पास। सिलेक्ट एनी सिनोनिम, कोई भी सिनोनिम हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें इंसर्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू जो आएगा उसमें से हम इंसर्ट कर लेंगे। इट विल रिप्लेस द सिलेक्टेड वर्ड, ये सिलेक्टेड वर्ड को आपको रिप्लेस कर देगा। जैसे मैंने वहाँ पे स्ट्रिक्टली की जगह सीवियरली ले लिया और यहाँ पे मैं इस ड्रॉप डाउन मेनू से इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसकी जगह इंसर्ट हो जाएगा। स्ट्रिक्टली तो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह ओवरराइड कर देगा उसको, आपका स्ट्रिक्टली के बजाय उसमें लगा देगा सीवियरली। तो ये आपका स्टेप से ये सीवियरली हो गया, देखो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चाहें अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, सेव करना, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी दूसरा यूज़र आपके डॉक्यूमेंट को रीड नहीं कर पाए, और ऐसा भी हम कर सकते हैं कि वो रीड तो कर पाए लेकिन मॉडिफाई नहीं कर पाए, तो वो हम ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या किया हमने, यहाँ रिव्यू टैब में ही जाएंगे जब हम, तो बिल्कुल इसके राइट कॉर्नर पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो एक राइट साइड में पेन आ गया। ए पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। इफ़ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग चेक दिस चेकबॉक्स। अगर आपको फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है कि कोई यूज़र फॉर्मेटिंग भी ना कर पाए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस चेकबॉक्स को ऑन कर देंगे। और आगे कह रहा है इफ़ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग चेक दिस बॉक्स। अगर फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम ऊपर वाला चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, अगर एडिटिंग को भी रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम नीचे वाले चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे। और तो हमने यहाँ पे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस को सिलेक्ट किया। वी कैन आल्सो अलो सम यूजर्स टू एडिट सम सिलेक्टेड टेक्स्ट वेदर द डॉक्यूमेंट इज रीड ओनली। कुछ भी वो हम जो भी करना चाहें वो फीचर्स हम कर सकते हैं। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सेट पासवर्ड का बटन है नीचे, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसका नाम क्या है, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम पासवर्ड्स को एंटर करेंगे। ये आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर देगा उस पर्टिकुलर पासवर्ड के साथ। नाउ आई एम अनेबल टू एडिट दिस टेक्स्ट। अब इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट को एडिट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का एक पार्ट ही नहीं है, ये अलग से वर्ड आर्ट है। तो इसको तो एडिट किया जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है, टेक्सचुअल डाटा है, उसको हम एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर टू स्टॉप प्रोटेक्शन क्लिक ऑन स्टॉप प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को स्टॉप करने के लिए भी हम यही करेंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ये नीचे स्टॉप प्रोटेक्शन का बटन है, इस पर क्लिक करके हम प्रोटेक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। जब हम स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट करने का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। हम पासवर्ड वही जो हमने सेट करते टाइम लिखा था वही पासवर्ड हम लिखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इससे हमारा पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये हमारा पार्ट 2 हो गया, मिसलेनियस फीचर्स इन एमएस वर्ड का पार्ट 2 है। अगला हम पार्ट 3 करेंगे अगले वीडियो में। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को, मेरे इन वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।